अस्सलाम वालेकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईरान को जंग हराते हराते खुद पर ही क़यामत ढा दी गई, खुद का ही बुरा हाल करवा दिया गया। जो अमेरिका आज से 1 महीना पहले बकौल उनके जंग जीत चुका था, आज मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार होना शुरू हो चुका है। ईरान जंग ट्रंप को ले डूबी। प्रोग्राम जो वो चला रहे थे अपने हक़ में, अब वो भी परेशान है कि हमने तो गलत खबरें दे दी। यहाँ पे तो ट्रंप बुरी तरह से हार चुका। ट्रंप की रेटिंग 17 पॉइंट्स नीचे गिर गई। ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में एहतजाज का सिलसिला जारी है। ट्रंप काफ़ी परेशान है, रेटिंग गिरावट का शिकार है, आलमी मीशत भी ख़तरे में पड़ चुकी है। तो ट्रंप इस वक्त भीगी बिल्ली बना हुआ है और पीछे हटने के अलावा उसके पास और कोई भी चांस नहीं और कोई भी रास्ता नहीं है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और ईरान कहाँ पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान का क्या रोल है, अमेरिका अब क्या करने जा रहा है, आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। जी, हालिया हमले और फौजी सूरत हाल से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन जो फौजी कार्रवाइयाँ हुई हैं, काफ़ी हॉरेबल हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक तेहरान और अस्फहान में बड़े पैमाने पर इस वक्त हमले किए गए हैं। इन हमलों में तकरीबन 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम जो है वो इस्तेमाल किए हैं, जो बड़े खौफनाक किस्म के हैं, जिनका मकसद ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ायर को मुकम्मल तौर पर ये तबाह करना चाहते थे। ये हमले इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि जंग अब सिर्फ रिवायती नहीं बल्कि जदीद और इंतहाई मौलिक हथियारों से हम लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका बार बार जो है धमकियाँ दे रहा है कि अगर आप नहीं रुके तो हम आपको ज़मीनी जंग आपसे करेंगे और आपको नीस्त नाबूद कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी फौरी रद्द-ए-अमल दिया। इतलात के मुताबिक ईरान ने मरकज़ी इसराइल में फ़ौरन से पहले जो है मिसाइल हमले किए, जिससे ख़ित्ते में अब फिर कशीदगी पैदा हो चुकी है। ईरान ने दावा किया कि उसने एक जदीद अमरीकी MQ-9 जो रैपिड ड्रोन है इसको मार गिराया है, जिसकी मालियत तकरीबन $30 मिलियन बताई जाती है। पहले ही अमेरिका को इस हद तक नुकसान हो चुका है, इतने उसके पैसे लग रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से मामलात को हैंडल करे। अगर ये दावा दुरुस्त साबित हो जाता है तो ये ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाएगी। ऐसा लगता है कि जंग सिर्फ इलाका ही नहीं रही बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान एक अब नई सफबंदी का आगाज़ हो चुका है। चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी तेज़ी के साथ इस सारे के सारे मामले में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो इतलात है वो ये है कि ईरान चीन की सालिसी में सिक्योरिटी ज़मानतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस अमल में पाकिस्तान की हिमायत भी शामिल है। और आप यहाँ से देखें कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, इसमें ख़ित्ते में अमेरिका का असर रसूख बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजीब भी होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि आप देखें कि अमेरिका साइड पे वो खुडे लाइन हो गया है। अमेरिका को इस वक्त सब लानतान कर रहे हैं, अमेरिका को इस वक्त सब नापसंद कर रहे हैं, अमेरिका के ऊपर लोग जो है बातें कर रहे हैं, अमेरिका को जो है इस वक्त सब गलत बोल रहे हैं। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि तुमने जो है क्या मामलात कर दिया। इसराइल की अगर हम बात करें, इसराइल मुकम्मल तबाहाली का शिकार हो चुका है। इसराइल के अंदर जो अवाम है वो गम और गुस्से का शिकार है, वो बहुत तपी हुई है अपनी हुकूमत के ऊपर। और अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पर चीन आता है सामने, वो सालिसी का किरदार भी अदा कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान भी सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। तो अमेरिका खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया दबाव में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है। मशरिक़ वस्ता में तकरीबन $200 बिलियन की सरमायाकारी इस वक्त इंतहाई ख़तरे में पड़ चुकी है। तो अगर जंग जारी रहती है तो आप देख लें कि आलमी मैशत किस हद तक मुतासर होने का ख़तरा है। तेल की कीमतें आसमान को छू जाएंगी, जो हॉरेबल है। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तबाहाली का शिकार हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। ट्रंप ने अपने इत्तेहादी यानी कि जो उनके इत्तेहादी हैं, फ्रांस हैं, बरतानिया है, उनके बारे में भी काफ़ी मुतनाज़ बयान देना शुरू कर दिए हैं, जो उनकी पोजीशन को मज़ीद कमज़ोर करें। ट्रंप को समझ ही नहीं आ रही। वो कहते हैं कि आप डूब रहे हैं तो आप अगर के इससे भी पंगा ले रहे हैं, उससे भी पंगा ले रहे हैं, सबसे पंगा ले रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसराइल की तरफ से भी सूरत हाल काफ़ी पेचीदा नज़र आ रही है। एक तरफ वो हमले जारी रखना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका पे दबाव है कि जंग को कंट्रोल किया जाए। और इसराइल के अंदर से भी बहुत खौफनाक किस्म का दबाव है, क्योंकि इसराइल को समझ नहीं आ रही कि अब हमने मामला को लेकर किस तरह से चलना है। चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो चुकी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आपकी इस पर क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि अभी जंग आपको कहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका जो बहुत पहले डिक्लेयर कर चुका था कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, ईरान को अपने दबाव बर्बाद कर दिया और ईरान ने तगनी का नाच नचा दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।